लता मंगेशकर जी के साथ काम करके बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई म्यूजिक कंपोजर्स, कई म्यूजिक लेबल्स बड़े बने हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री का एक म्यूजिक कंपोजर है जो उसी दौरान एक्टिव थे जब लता मंगेशकर जी एक्टिव थे, और उन्होंने बिना लता मंगेशकर की आवाज़ इस्तेमाल किए अपने आप को इंडस्ट्री में बड़ा बनाया, और उन्हें इस बात का घमंड भी है। ये कंपोजर और कोई नहीं बल्कि ओपी नैयर साहब है। ओपी नैयर साहब भी इंडस्ट्री में उसी टाइम पर एक्टिव थे जब लता मंगेशकर जी इंडस्ट्री की टॉप प्लेबैक सिंगर हुआ करती थी, और हर एक कंपोजर लता मंगेशकर की ही आवाज़ चाहता था। उस दौर में ओपी नैयर ने कभी भी लता मंगेशकर को अप्रोच नहीं किया, और उनके बिना ही उन्होंने इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाया। इसके पीछे एक मशहूर किस्सा भी है कि आखिर क्यों ओपी नैयर साहब ने लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लता मंगेशकर को किसी फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया। उन्होंने ईयर 1952 में आसमान फिल्म के लिए एक गाना बनाया था, और इस गाने में ओपी नैयर साहब की एक एक्ट्रेस थी और एक और को एक्ट्रेस थी। वो चाहते थे कि को एक्ट्रेस जो है उसके लिए लता मंगेशकर गाए। यही ऑफर उन्होंने लता मंगेशकर को दिया था, लेकिन तब लता मंगेशकर सिर्फ लीड एक्ट्रेसेस के गाने गाती थी, और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में धड़ल्ले से लीड एक्ट्रेस के लिए ही प्लेबैक सिंगिंग के ऑफर्स मिल रहे थे। ऐसे में लता मंगेशकर ने ओपी नैयर साहब के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर ये लीड एक्ट्रेस के लिए नहीं है तो फिर मैं गाना नहीं गाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा मार्केट उतना तो है कि मैं लीड एक्ट्रेस के लिए ही गा रही हूँ। बस लता मंगेशकर जी की यही बात ओपी नैयर साहब को अच्छी नहीं लगी। वो उनके काम पर विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि आवाज़ कोई भी हो, मेरे गाने हिट ही होंगे। वहीं लता मंगेशकर का थॉट ये था कि मैं लीड के लिए गा रही हूँ तो फिर मैं साइड रोल के लिए क्यों गाऊं। तो इस बात पर दोनों की डील बैठी नहीं और ये गाना नहीं गा पाए, जिसके बाद ओपी नैयर साहब काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्हें भी बुरा लगा, इतने बड़े वो कंपोजर हैं और लता मंगेशकर ने मना किया। ओपी नैयर साहब इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने सामने जाकर कह दिया कि आज के बाद मैं लता मंगेशकर के साथ कभी नहीं गाऊंगा। और लता मंगेशकर को हटाते ही उन्होंने धड़ल्ले से उनकी बहन आशा भोसले के साथ काम किया, और इंडस्ट्री की बाकी जो प्लेबैक सिंगर्स थी जिन्हें लता मंगेशकर के कारण ज़्यादा काम नहीं मिल पा रहा था, उन सभी के साथ ओपी नैयर साहब ने काम किया और इंडस्ट्री में बड़ा नाम भी बनाया। सबसे बड़ी बात, इधर लता मंगेशकर को बैन करके जब ओपी नैयर साहब ने आशा भोसले के साथ काम किया तो ना सिर्फ सक्सेस उन्हें मिली बल्कि आशा भोसले को भी काफ़ी सक्सेस हासिल हुई, जिन्हें कहीं ना कहीं अपनी बहन के कारण काम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि म्यूजिक कंपोजर्स आशा की जगह लता जी के साथ काम करना चाहते थे। ओपी नैयर साहब ने 2007 में एक इंटरव्यू दिया था, और तब भी उन्होंने लता जी की आवाज़ के बारे में एक बात कही थी। जिस लता जी को इंडियन नाइटिंगेल का टैग दिया गया है, उन्हीं लता जी के लिए ओपी नैयर ने तब कहा था कि उनकी आवाज़ काफ़ी तीखी है और बहुत पतली है, मेरे कंपोजिशंस को ये आवाज़ सूट नहीं करती। मैं इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा कंपोज़र हूँ जो बिना लता की आवाज़ के टॉप पे पहुँचा हूँ, और मेरे गाने जो हैं उनके लिए वाइवेशियस और रिच वॉइसेस चाहिए, जैसे शमशाद बेगम, गीता घोष और आशा भोसले। तो ये है कहानी इंडस्ट्री के उस म्यूज़िक कंपोज़र की जिसने लता जी के साथ काम नहीं करके भी सक्सेस हासिल की।